दोस्तों वेलकम टू माजिद गुराया यूट्यूब चैनल। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ये दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं। दोस्तों पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स के मतलब गाइड करूंगा कि कौन से टूल्स हैं हमें लेने चाहिए, बिगनर्स को लेने चाहिए और कहाँ से मिलते हैं और उनकी कीमत क्या है। उसके बाद दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग पार्ट्स के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि जैसे मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग जैक है, माइक है, स्पीकर है, कनेक्टर्स हैं, हैंड फ्री जैक है, तो ये पार्ट्स हमें कहां से मिलेंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि डेड मोबाइल फोन, स्क्रैप मदरबोर्ड जो कि हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो है अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग लैब दिखाऊंगा, इसमें मौजूद मशीनें, टूल्स, ये जो है उसकी सेटिंग्स जो हैं ये सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स जो हैं वो कौन से लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए और उनकी कीमत क्या है। तो दोस्तों मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने तमाम टूल्स लेने या फिर ही मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम शुरू करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रिपेयरिंग लैब में एक दोस्त आया, मेरे रिपेयरिंग टूल्स देखकर गया और कहता जब तक ये सारे टूल्स मैं नहीं खरीद नहीं लेता तब तक मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग शुरू नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए तमाम टूल्स रिकमेंड नहीं है। मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर वो टूल्स जरूरी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बिगनर्स के लिए जरूरी है, वो आपको लेने चाहिए ताकि आप अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर सके। और उसके बाद जब आप जो है काफी अर्सा मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर देंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपको खुद ही कमी महसूस होगी कि यार ये टूल मेरे पास नहीं है, मुझे ये भी लेने चाहिए। तब आप जो है नेक्स्ट लेवल के टूल्स भी ले सकते हैं। फिर आप जब काम करते रहेंगे तब आपको मजीद टूल्स की कमी महसूस होगी, फिर आप जो है एक्सपर्ट लेवल्स के टूल्स हैं वो खरीदेंगे। तो दोस्तों मैंने जो है मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले है मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स फॉर बिगनर्स, जो कि हर बंदे को लेने ही चाहिए। जो भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर आ रहा है उसने प्रैक्टिस करनी है, काम स्टार्ट करना है, तो जो टूल्स फॉर बिगनर्स हैं वो आपको लेने चाहिए। उसके बाद है मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स फॉर इंटरमीडिएट, तो जिन लोगों को जो है कोई कुछ साल हो गया प्रोफेशनली काम करते हुए, तो वो फिर उसके बाद वो है दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ एडवांस लेवल के टूल हैं वो आपको लेने चाहिए। और उसके बाद है तीसरी है वो है टूल्स फॉर एक्सपर्ट्स, तो जब आपकी एक जिंदगी का हिस्सा गुजर जाएगा मोबाइल फोन रिपेयरिंग करते हुए, तब आपको कुछ एडवांस के लिए सुपर एडवांस लेवल की मशीनें वो भी आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरीज मैंने बताई हुई हैं। अब तीनों को मैंने बड़ी तरतीब से लगाकर टूल्स फॉर बिगिनर, टूल्स फॉर इंटरमीडिएट एंड टूल्स फॉर एक्सपर्ट एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर जो मैंने टूल्स फॉर बिगिनर्स बताए हुए हैं ना, वो सारे के सारे टूल्स आपको लेने चाहिए। वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट्स है, पहला कमेंट्स है उसके अंदर वो उसका लिंक पड़ा, वहां से आप वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसके अंदर टूल्स को देख सकते हो कि कौन से हैं, और आप शॉप के ऊपर जाकर वो टूल्स परचेज भी कर सकते हैं। ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है, आप वीडियो के एंड के ऊपर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये तो आपको टूल्स फॉर बिगिनर्स का पता चल गया, वो आपको सारे लेने चाहिए। इन टूल्स फॉर इंटरमीडिएट आपको नहीं लेने चाहिए, उन लोगों को लेने चाहिए जिन्हें कुछ अरसा हो चुका है प्रोफेशनली काम करते हुए और उन्हें कमी महसूस हो रही है, तो वो ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हो गया कि कंपनीज, जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारी होती हैं, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, बहुत सारी हैं। तो ऐसे ही जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स बनाने वाली भी बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज बहुत अच्छी हैं और कुछ जो है वो वेल नोन नहीं है। तो जो कंपनियां बहुत अच्छे मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स बनाती हैं, वो 20 कंपनियों का नाम और उनकी वेबसाइट वो भी मैंने उसी फाइल के अंदर जो है डाल दिया, आप देख लीजिएगा। जैसे कि सुगन है, काइसी है, सनशाइन है, मैकेनिक है, RF4 है, तो ये वेल नोन कंपनीज हैं। ये हुआ है, तो और भी बहुत सारी हैं, तो इनका नाम जो है वो वहां पर शामिल है। तो इनमें से किसी भी कंपनी के आप टूल्स ले सकते हैं, अच्छी ही होंगी। ठीक है जी। ये तो दोस्तों हो गई टूल्स कौन से बिगिनर्स को लेने चाहिए, भाई ये जो सारी लिस्ट है आप ले लीजिए। उसके बाद कंपनी का भी मैंने बता दिया, इनमें से जो कंपनियां बताई उनमें से किसी भी एक कंपनी के ले लीजिए। अब तीसरी बात ये हो गई कि दोस्तों हमने मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स कहाँ से खरीदने हैं। तो उसके होते हैं 2 जरिए, एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है अपनी लोकल मार्केट से ऑफलाइन।
ऑनलाइन के अंदर आप गूगल के अंदर जाएं तो आप लिखें बाय मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स, आगे आपका जो भी कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी आगे आप डाल दें तो आपके मुल्क के अंदर जो अच्छी वेबसाइट्स हैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स बेच रही हैं वो आपको जो है वो गूगल रिकमेंड कर देगा। ठीक है, पहला तरीका हो गया। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर थोड़ा सा बड़ा शहर होना चाहिए, बिल्कुल छोटे शहर के अंदर शॉप्स नहीं होती आमतौर पर, कोई अड्डा वगैरह है तो वहां पर मुश्किल है। लेकिन अगर आपका शहर थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पर जरूर मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स और प्लस मोबाइल फोन रिपेयरिंग पार्ट्स, जिस शॉप से आमतौर पर टूल मिलते हैं उसी शॉप से आमतौर पर पार्ट्स भी मिल जाते हैं। पार्ट्स जो है ज्यादा मोस्ट कॉमन है, अक्सर शॉप से मिल जाते हैं। टूल्स हैं इसकी स्पेशल शॉप्स होती हैं, तो आप अपने लोकल शहर से जो है देख सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार, या अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग मार्केट के अंदर जाएं, वहां पर जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहे हैं, कोई मैकेनिक बैठा हुआ है तो उससे आप कहेंगे भाईजान मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहा हूँ यार, शुरू मैंने किया काम लेकिन मुझे टूल्स का नहीं पता, कौन सी शॉप है इस शहर के अंदर जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स बेचते हैं, जिस शॉप से मिल जाता है तो आपको शॉप का नाम जो है बता देगा। दूसरी बात दोस्तों ये होगी कि डेड मोबाइल फोन या स्क्रैप मदरबोर्ड्स हम कहां से हासिल करें, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप ओलेक्स के ऊपर या जहां पर लोग ऑनलाइन अपनी चीजें सेल करते हैं वहां पर अगर आप देखें तो डेड मोबाइल फोन आप डालें तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन डेड हो जाते हैं, तो वो भी वहां पर सेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो आमतौर पर महंगे होते हैं, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होते। इसके अलावा बात का तो मोबाइल फोन जो है कीपैड ही हमें चाहिए ना बिल्कुल शुरू में, तो हमारे घर के ऊपर ही हमें जो है कुछ डेड फोन मिल जाते हैं, हमारे दोस्तों के पास पड़े हुए होते हैं, तो इस तरह से भी हमें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वैसे खरीदना चाहें तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। जब मुझे मोबाइल फोन डेड चाहिए थे तो मैं एक शॉप के ऊपर गया, मैंने कहा यार मुझे डेड मोबाइल फोन चाहिए, मैं बिगिनर हूं तो मुझे मिल जाएंगे, तो उसने कहा नहीं हमारे पास नहीं होते। तो मैं दूसरी शॉप के ऊपर गया तो उसने कहा कि यार हम मैंने कबाड़िए को बेच दिए तो आप कबाड़िए से ले लो। मैं कबाड़िए के पास गया, बहुत सारे कबाड़िए वहां पर थे, एक पूरी मार्केट होती कबाड़ की, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास होते तो हैं लेकिन इस वक्त नहीं है, तो जब हो गया आपको दे देंगे। तो फिर मैं वापस फिर मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आया, शॉप से पूछता पूछता एक शॉपकीपर ने मुझे कहा कि यार मैंने तो ना सारा स्टॉक कल एक बंदे को बेच दिया है। तो मैंने उसको कहा कि यार क्या आप उस बंदे का मुझे नंबर दे सकते हैं। मैंने उससे नंबर लेकर उस बंदे को कॉल की तो उसने मुझे कहा हाँ जी मेरे पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स मदरबोर्ड्स पड़े हुए हैं, आप आ जाओ। मैं उसके पास दोस्तों गया तो वहां पर तो गट्टू भरे पड़े थे, यूं मेरा जो कांटेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपने जो है वो बंदा अपने शहर इलाके में उस तक आपने अप्रोच करनी है जो कि डेड मोबाइल फोन स्क्रैप का काम करता है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ये करते हैं, ये तो पूरा बिजनेस है। बड़े शहर के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर तो पूरी पूरी मार्केट स्क्रैप की पड़ी है, पूरी लॉट आपको देते हैं कि 50 फोन की, 100 फोन की, डेड फोन की लॉट है, आप इतने में उठा लो। तो ये कोई मसले की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा ना बस हिम्मत हौसला करके इस काम के पीछे पढ़ना चाहिए, तो अब तब आपको जो है मिल जाएंगे। तो बिगिनर्स वाले आप जो है टूल खरीद लीजिए, कुछ उसके स्पेयर पार्ट्स खरीद लीजिए और डेड मोबाइल फोन खरीद लीजिए, उससे आप जो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब जो बिगिनर्स टूल्स हैं वो उसकी लिस्ट मैंने जो दी हुई है ना, वहां पर भी जो है टूल्स फॉर बिगिनर्स जो हैं उनमें से सिर्फ 2 टूल्स ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव हैं, बाकी सारे के सारे सस्ते हैं। उनमें से एक है डीसी पावर सप्लाई और दूसरा है एसएमडी वर्क स्टेशन। इसको आप जो छोड़ सकते हो, बाकी बिगिनर्स वाले टूल्स जो हैं बिल्कुल चंद हजार रुपए में आपके जो है आ जाएंगे और वीआईपी बेहतरीन टूल्स प्रोफेशनल क्वालिटी के आपके आएंगे। मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स जो हैं ये इतने महंगे बिल्कुल भी नहीं जो कि बिगिनर्स के लिए चाहिए होते। जो एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाएं तो वहां पर टूल्स वाकई महंगे, लेकिन बिगिनर्स के ऊपर कोई टूल महंगा नहीं है। यूं अगर आप मुझसे रेट पूछे कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स का रेट क्या है, तो जाहिर है कि कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है ना, हर कंट्री की अपनी करेंसी है, डिफरेंट ही रेट है। तो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं दोस्तों, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स फॉर बिगिनर्स हैं वो ए टू जी सारे आपके $150 में आ जाएंगे, सिर्फ $150 में। तो आप अपनी करेंसी में ये है कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है ना, आप उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि
आपके मुल्क में इतने रुपए में यार मुझे सारे बिजनेस टूल जो है मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग लैब दिखाता हूं, लेकिन दोस्तों मेरी लैब के अंदर जो टूल आप देखेंगे तो मैं इस बात में थोड़ा सा परेशान हूं कि आप ये ना समझें कि यार ये टूल सबसे बेस्ट है, हमें यही खरीदने चाहिए जो कि माजिद भाई के पास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मुझे दुनिया भर से कंपनीज जो है फ्री गिफ्ट्स के तौर पर मशीनें भेजती रहती है। मैं आगे भी दोस्तों गिफ्ट करता रहता हूं, खुद भी यूज करता रहता हूं, तो मेरे पास मशीनें बदलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर हमें महंगी मशीनें यूज करनी चाहिए, बिल्कुल ये गलत फहमी है दोस्तों। मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर हमें बिल्कुल सस्ती मशीनें यूज करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर हमें जो है मिड रेंज दरमियानी कीमत वाली मशीनें इस्तेमाल करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी ये है कि वेल नोन कंपनी के लोग, बहुत सारी कंपनीज में लिस्ट मैंने पूरी डाली हुई है, उस कंपनी में जिसका आपका दिल करे उस कंपनी का ले लो, लेकिन अच्छी कंपनी की ले। यहां पर मैं कंपनी रिकमेंड की है, मैंने कीमत रिकमेंड नहीं की, ठीक है जी। आइए अब मैं आपको अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग लैब दिखाता हूं और वो जगह दिखाता हूं जहां पर हमने इससे नेक्स्ट एक लंबा सफर तय करना है, और साथ आपको लैब की सेटिंग्स का भी पता चल जाएगा, मशीनों का भी पता चल जाएगा। आइए दोस्तों, ये मेरी मोबाइल फोन रिपेयरिंग लैब है। मैं आपको इसका मुख्तसर सा जो है वो तारफ दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये मुकम्मल नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पर मौजूद हर एक मशीन और हर एक टूल के बारे में पूरी तफसील से वीडियोस आएगी, जिसमें उस मशीन के बारे में मुकम्मल डीप नॉलेज जो है वो होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट जो है सिर्फ एक ओवरव्यू है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारी ये माइक्रोस्कोप है, ये जो हमारा वर्क मैट है, सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट है, इसके ऊपर माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप के ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। जो मैं यहाँ से देखूंगा, रिपेयरिंग करूंगा, उस सब की यहाँ से रिकॉर्डिंग होगी। आप लोग जो है वो भी मेरे साथ शामिल होंगे। आम रूटीन के अंदर भी मैं यहाँ पर ही अपना रिपेयरिंग काम करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक मल्टी जैक की केबल पड़ी, एक ही पीछे से वायर, उसके अंदर आगे 3 जैक है। तो दरअसल ये चीज़ जो है यहाँ से इस IHRS से कनेक्टर है, जिसके ज़रिए मैं चार्जिंग के मसाइल जो हैं देखता हूँ मोबाइल फ़ोन के। तो इस केबल को ज़रिए, जिस तरह का मेरे पास मोबाइल फ़ोन आता है उस तरह की केबल उठाकर मैं मोबाइल फ़ोन को लगा लेता हूँ और यहाँ पर जो है उसके एम्पेयर शो हो जाते हैं। इसके ऊपर तो पूरी डिटेल से वीडियो आएगी ना। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर बकेट्स हैं, बकेट्स के अंदर मुख्तलिफ सामान अरेंज किया हुआ है, 1 2 3 और 4। तो मैं इन चारों बकेट्स का आपको तारफ़ दे देता हूँ। बकेट नंबर 1 के अंदर रिपेयरिंग टूल्स हैं, जैसा कि देखें तो ये कटर है, यहाँ पर देखें तो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, थ्रेड कटर है, ब्रश है, वायर कटर है, इस तरह के टूल्स हैं। ये मुकम्मल इनकी डिटेल आएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो बकेट नंबर 2 के अंदर मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल है, ये ग्लू रिमूवल टूल है और ये प्लास्टिक ओपनिंग टूल हैं, ये देखें। और ये जो है नरम सा कागज़ है ताकि एडहेसिव ग्लू वगैरह को हम छुड़वा सकें। सक्शन कप है, तमाम के ऊपर डिटेल आएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है सोल्डरिंग टूल्स, ये फ्लक्स पेस्ट पड़े हुए हैं, ये सोल्डर पेस्ट पड़े हुए हैं, ये IPA यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि मैं सफाई के लिए यूज़ करता हूँ, ये MBC है, नेफ्ता है। उसके बाद ये सोल्डर पेस्ट है, डी सोल्डरिंग वायर है, कटिंग वायर है, जंपर वायर है। उसके बाद अगर आप चौथी बकेट देखें तो दोस्तों यहाँ पर टेप्स पड़ी हैं, ये डबल साइडेड टेप है, ये जो है ये सिल्वर फॉयल टेप है, ये हीट रेजिस्टेंस टेप है, ये पेपर टेप है, ये स्कॉच टेप है जो कि यूनिट वगैरह के ऊपर मैं लगा लेता हूँ। इन सब को मैं यूज़ करूँगा ना जब प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो आपको बेटर आइडिया होगा। ये जो है ये तो आम इलेक्ट्रिक टेप है जो कि वायर वगैरह अगर कोई हो चार्जर की ख़राब तो उसके ऊपर मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन के LCD वगैरह या यूनिट वगैरह को लगाने के लिए ये मैं लगा यूज़ करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस तरफ आएँ तो मेरे दाएं हाथ की तरफ मेरा सोल्डरिंग आयरन है, ये पड़ा है मेरा सोल्डरिंग आयरन, ये स्क्रबर वायर और बीटर फ्रेशर पेस्ट। जब भी उठाऊंगा बीटर फ्रेशर पेस्ट के अंदर डालूंगा और उसके बाद यहाँ से स्क्रबर के ऊपर यूं करके साफ करके बीट फिर इसको मैं यूज़ करूँगा। अगर आप देखें तो इसकी ये सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन सामने जो है इसकी सप्लाई है। तो ये देखिए IXN का सोल्डरिंग आयरन है। यहाँ से मैं इसका टेम्परेचर एडजस्ट करूँगा तो ये जो C210 है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ज़बरदस्त
सस्ता, लेकिन इनिशियल लोगों के लिए M900 बिट वाला मैंने रिकमेंड किया हुआ है, जैसा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो। उसके बाद अगर आप देखें तो ये DSO है, इसको बोलते हैं, ओसिलोस्कोप है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए कोई रिकमेंडेड टूल नहीं है, बहुत ज़रूरी भी नहीं है, डेली यूज़ भी नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है, ख़ास फॉल्ट है उनके लिए यूज़ होता है, बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, इवन के इंटरमीडिएट जो उनके लिए भी रिकमेंड नहीं है। जैसे अगर लिस्ट के अंदर भी देखें तो मैंने इसको नहीं डाला हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो मल्टीमीटर है, फुली रिकमेंडेड है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, इससे हम काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है DC पावर सप्लाई, जो कि मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए और मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन के टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टूल है वो है SMD रीवर्क स्टेशन, हॉट एयर रीवर्क स्टेशन भी इसको आप कह सकते हैं। ये भी सुगन का ही है मेरे पास, वैसे और भी कंपनीज के ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप ले लें अच्छी कंपनी का बेस्ट ही होगा। और यहाँ से इसका हैंडल है और ये इसकी नोजल्स हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो मैंने लाइन मुकम्मल कर दी, अब यहाँ पर नीचे कुछ टूल्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे अगर आप देखें तो ये है PCB होल्डर, मोबाइल फोन PCB होल्डर रिकमेंडेड टूल है, और ये है IC होल्डर, इसके अंदर आप IC को लगाकर ठहरा सकते हैं, तो IC रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है, वैसे हम ये रिकमेंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये फुली रिकमेंड है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर दो जो हैं छोटे छोटे से मेरे पास पड़े हुए बॉक्सेस, मैं इनको खोलकर आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स नंबर 1 पहले दिखाता हूँ दोस्तों, इसके अंदर मेरी जो है वो जंपर किट है, ये देखें। तो जब मैंने कोई भी स्ट्रिप हो मोबाइल फ़ोन के PC के ऊपर जंपर लगाने हो तो मैं इसको खोलता हूँ, ये मेरी जंपर वायर है, ये UV लैंप है, UV लाइट देता है, ये प्रिसीजन ट्वीज़र्स हैं, कटर है और UV इंक है। इनकी मदद से कोई भी मेरे पास जो है स्ट्रिप आ जाए, रिपेयर करने वाली PCB आ जाए, तो इसी को मैं यूज़ करता हूँ। दूसरी मेरे पास दोस्तों IC रिप्लेसमेंट किट है, इसके अंदर भी काफ़ी टूल्स हैं, ट्वीज़र्स हैं, और ये जो IC रिप्लेसमेंट किट पूरा सामान जो है, और नीचे स्टेंसिल्स हैं, सोल्डर है, तो ये चीज़ें मैं यूज़ करके अपना IC रिप्लेस करता हूँ। जब मैं IC रिप्लेस करके दिखाऊंगा तो एक एक वीडियो का एक एक चीज़ का यहाँ से मैं आपको तारफ़ कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये टूल भी है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा कर आपको दिखा दूँ। ये है मिनी पॉलिश पेन, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो USB से लगाने के बाद आप इसको चलाएं तो इससे आप कोई भी चीज़, कोई शील्ड, कोई चीज़ ना कट रही तो उसको काट सकते हैं। ये एक तरह का कटर या ग्राइंडर ही आप इसको कह सकते हैं, तो ये चीज़ है जनाब। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है दोस्तों हमारे पास एंड्रॉयड पावर बूट केबल, इसके ऊपर भी डिटेल से इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी खोलकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरफ से ये जो है पावर सप्लाई को लगती होती है, इस तरफ से, दूसरी तरफ से आगे बहुत सारे इसके अगर आप देखें तो जैक हैं, तो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स को ऑन करने के लिए ये होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी टोकरियाँ सी मेरे पास पड़ी हैं। तो दोस्तों दरअसल जो मोबाइल फ़ोन में खोलता हूँ ना उसके अंदर मैं अलहदा गत्ते का डब्बे से होते हैं, इनके अंदर मैं रख देता हूँ, ताकि अगर देखें तो इसके नेट पेच वोल्ट हर चीज़ यहाँ पर है, ताकि कोई भी चीज़ इसकी ज़ाये ना हो। तो यहाँ पर पूरी डिटेल से इंशाल्लाह एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। उसके अंदर मैं टूल्स का तारफ़ आपको दूंगा, और इसके अलावा दोस्तों मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं ना, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का।